तो इस सवाल में हमारा क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं ABC जिसका B समकोण है, B समकोण है। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया वैसा हमने त्रिभुज बना दिया। अब इसमें क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है यदि tan A का मान कितना है 1/√3, यानी tan A का मान 1/√3 दे दिया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो tan A का वैल्यू क्या होता है P/B। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/√3। K से ऊपर गुना करेंगे, नीचे गुना करेंगे, तो यहाँ से हमारा P का वैल्यू निकल आएगा K और B का वैल्यू निकल आएगा √3K। P का वैल्यू पता है, B का वैल्यू पता है, और इन सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें H की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, P² + B² = H² होता है। तो यहाँ से P का वैल्यू कितना दिया हुआ है K, तो क्या हो जाएगा K²। B का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3K, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर बराबर H²। तो यहाँ से हमारा H² का वैल्यू निकल के आएगा K² + √3K का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3K²। तो यहाँ से हमारा H² का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 3K² + K² कितना हो जाएगा 4K²। तो यहाँ से हमारा H का वैल्यू आ जाएगा, ये स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो रूट में आएगा, रूट अंदर 4K²। तो यहाँ से हमारा H का वैल्यू कितना आ जाएगा 2K। ठीक है, हमें H का वैल्यू पता चल गया, P और B का वैल्यू पता चल गया। तो हमारा पहला सवाल क्या है, तो पहला सवाल है sin A × cos C + cos A × sin C का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये सारा जो हमारा P B H का वैल्यू आया है ये किसके रिस्पेक्ट में आया है, A के रिस्पेक्ट में आया है। किसके रिस्पेक्ट में आया है, A के रिस्पेक्ट में आया है। तो A के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो अगर एंगल हमारा A है, अगर एंगल हमारा A है तो P का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, ये सामने वाली भुजा ये हमारा P हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है K, और अगर ये P हो गया तो ये क्या हो जाएगा B। तो B का वैल्यू कितना है √3K, और H का वैल्यू हमने क्या निकाला 2K। यहाँ तक समझ में आया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, sin A × cos C + cos A × sin C। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ये हो जाएगा P/H × B/H + B/H × P/H। ठीक है, अब sin A सबसे पहला में क्या एंगल है हमारा A, इसके रिस्पेक्ट में देखो ये वाला, तो sin A, तो A के रिस्पेक्ट में P का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो A अगर एंगल है तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा BC। BC का वैल्यू कितना है K, और H का वैल्यू वही रहेगा 2K, गुना है तो गुना। अब दूसरा में क्या एंगल क्या है C, इसके रिस्पेक्ट में इसको देखो, तो cos C यानी इस बार एंगल क्या है C, तो C के सामने वाला भुजा यानी AB लंब, तो आधार क्या हो जाएगा BC, यानी B का वैल्यू फिर से कितना आ गया K, और H का वैल्यू वही 2K प्लस अगला में क्या है cos A, इस बार एंगल क्या बोल रहा है A, तो आधार क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा BC, तो आधार हो जाएगा √3K, और H का वैल्यू वही 2K रहेगा, गुना P का वैल्यू, इस बार एंगल क्या है C, तो C के रिस्पेक्ट में P का वैल्यू क्या होगा √3K, और वही कर्ण क्या है 2K। तो यहाँ से हमारा K हर जगह से कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1/4 प्लस √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, और नीचे 2 गुना 2 4, तो इसका आ जाएगा 4/4, यानी एक आंसर आ जाएगा पहला क्वेश्चन का। नोट करो इसको पहले। अब दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा है, दूसरा पूछा है cos A × cos C - sin A × sin C का वैल्यू। ठीक है, तो cos A यानी एंगल A है, तो इसके केस में सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं B/H गुना B/H माइनस
P/H गुना P/H। तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल हमारा अगर A है तो सबसे पहले एंगल हमारा क्या है, A है, तो उस केस में B का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एंगल A है तो B का वैल्यू हो जाएगा AB। AB का वैल्यू कितना हुआ है, √3k, और H का वैल्यू वही रहेगा 2k इंटू cos C, यानी एंगल क्या है C, तो इस केस में B का वैल्यू कितना हो जाएगा, BC, यानी K/H का वैल्यू 2k माइनस P/H, एंगल क्या है A, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा BC, यानी K/H का वैल्यू 2k गुना, इस बार एंगल क्या है C, एंगल क्या है C, इसके सामने वाला भुजा यानी AB हमारा क्या होगा P, तो ये हो जाएगा √3k/2k। अब सारा k से k काट दो, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, √3 गुना 1 √3/4 माइनस √3 गुना 1 √3/4, तो ये कट गया, ये कितना आ जाएगा 0। ये आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये।